नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर से चीन ने भारत की तरफ से 500 से ज़्यादा चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर जाने के प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई है। लगातार लद्दाख में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर निकल आ रही है, जहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर मेहुल चौकसी और जाकिर नाइक जैसे लोगों से मिला है पैसा। राजीव गांधी फाउंडेशन में बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा किया। तो वहीं मध्य प्रदेश में मकान मालिक ने घर की छत पर ही लगा दिया पाकिस्तानी झंडा। जाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बारे में आपको बताएंगे और इस बीच एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल प्योंगयांग लेक के पास झड़प पर चीन के विदेश मंत्री का भी बयान निकल के आया। बोले एलएसी नहीं पार की गई है। एक तरफ चीन के सैनिक आगे बढ़ते हैं और 500 से ज़्यादा सैनिकों में घुसपैठ की कोशिश होती है, तो दूसरी तरफ चीन का विदेश मंत्रालय रोल लगता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच इसराइलियों के बीच शुरू हुई पहली वाणिज्यिक उड़ान सेवा। अमेरिकी इसराइल प्रतिनिधिमंडल ने भी भरी उड़ान। ये खबर आपको बताएंगे जो इतने दिनों से नहीं चली हुई। अमेरिका में अश्वैध की गोली मारने के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी है। दिल्ली हिंसा से लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर ताहिर हुसैन से आईडी कर रही है पूछताछ। तबलीगी जमात को लेकर पूछ रही है कड़े सवाल। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर दिल्ली में जहां दंगे हुए थे, बीजेपी ने कैसे खोल दिया अपना दफ्तर, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन हो या फिर पाकिस्तान जैसे देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दूँ। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज रात 29 से 30 अगस्त की रात में चीन ने एक बार फिर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेनाओं ने मुँह तोड़ और करारा जवाब दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई। बताया गया कि 29 अगस्त की ये झड़प प्योंगयांग झील के पास हुई है। सरकार ने इस पर कहा है कि हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम किया है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि चीन 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ करना चाहता था। सब भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत का उल्लंघन किया और यथास्थिति बदलने की ये घुसपैठ की थी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें से चीनी सैनिकों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हालांकि हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्योंगयांग में झड़प के बीच चीन ने लद्दाख पर तैनात कर रहा है G-20 फाइटर जेट। इसके बाद पीएम मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला रही है। दरअसल एक तरफ लद्दाख में प्योंगयांग से झील के पास ताज़ा झड़प से पहले ही चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान G-20 तैनात कर दिए। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये J-20 जेट लड़ाकू विमान वहां लगातार उड़ान भर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि चीनी सैनिकों की ओर से की गई घुसपैठ पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार कई अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर भी दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख झील के पास लगभग 29 से 30 अगस्त के बीच 500 से ज़्यादा पीएलए के चीनी सेना घुसपैठ की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी का। राजीव गांधी फाउंडेशन में मेहुल चौकसी और जाकिर नाइक ने पैसा जमा किया था। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बीजेपी ने दावा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जाकिर नाइक जैसे और मेहुल चौकसी जैसे लोग डोनेशन करते रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्पैंक के राणा कपूर और जिग्नेश शाह का भी नाम लिया। पात्रा ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिलना कोई संयोग नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति की साजिश थी। पात्रा ने कहा कि मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के मुख्य आरोपी हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का कई लाख रुपए मेहुल चौकसी से मिले। मेहुल चौकसी का नाम गीतांजलि ग्रुप नाम से भी एक कंपनी है। गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका नाम मेसर्स नवीराज है। और इस तरीके से बड़े खुलासे किए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि देश के साथ गद्दारी। मध्य प्रदेश में मकान मालिक ने छत पर लगाया पाकिस्तानी झंडा, आरोपी गिरफ्तार। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपने घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, जिसके बाद इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तुरंत ही इसके लेकर देवास के औद्योगिक थाना की पुलिस ने खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबर आपको बता दें कि मिली, जिसमें देवास से स्थित पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने के बाद आरोपी
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के स्वभाव बिगाड़ने के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 साल के फारूक खान के घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि इसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे फारूक खान ने अपने छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी इस देश में पनप रहे हैं जो ये किसी जिहादी से कम नहीं है, जिहादी सोच की मानसिकता। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्योंगयांग लेक के पास झड़प होने के बाद फिर से गिड़गिड़ाया चीन, बोली एलएसी नहीं पार की हमारी सेना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन की सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है। भारत चीन के बीच झड़प पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने तो एलएसी इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार ही नहीं की है। इस तरह एक बार फिर से अपने बयान में चीन ने अपनी हिमाकत को छिपाने की कोशिश की है। 29 से 30 अगस्त की रात प्योंगयांग लेक के पास फिंगर एरिया में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से अब चीन फिर से गिड़गिड़ा रहा है कि हमने तो एलएसी पार ही नहीं की हमारी सेना ने, तो भारत किस तरीके से कह रहा है, यानी भारत पर ही सवाल खड़ा कर रहा है चीन। हम चलते हैं अगले अपडेट। इजरायल और यूएई के बीच शुरू हुई पहली वाणिज्यिक उड़ान सेवा, अमेरिकी इजरायल प्रतिनिधिमंडल ने भी भरी उड़ान। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच हुए शांति समझौते के बाद सोमवार को एक अमेरिकी इजरायल प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान के जरिए तेल अवीव से अबू धाबी के लिए उड़ान भर दी है। इन देशों ने इस बीच शांति स्थापित करवाने में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेल अवीव के बेन गुयेन हवाई अड्डे से AISI फ्लाइट द्वारा प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय समय अनुसार 7:30 बजे अबू धाबी के लिए उड़ान भरी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इजरायल और यूएई का समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका में अश्वेत को गोली मारने के खिलाफ प्रदर्शन, न्याय नहीं शांति नहीं के लग रहे नारे। अमेरिका में अश्वेत के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का मामला गहराता जा रहा है। विस्कॉन्सिन राज्य के केनोसा शहर में एक व्यक्ति का मत न्याय नहीं शांति नहीं और 7 गोली 7 दिन के नारों के साथ सैकड़ों लोगों ने एक अदालत के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक पुलिस अफसर ने हफ्ते भर पहले जेपैक ब्लैकमेल नाम के एक अश्वेत व्यक्ति को 7 गोलियां मार दी थी, जिससे वो अपाहिज हो गया था। इसके बाद यहाँ हिंसा भड़क उठी और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दिल्ली हिंसा के बीच ताहिर हुसैन से आज ईडी करेगी पूछताछ, तबलीगी जमात को लेकर करेगी पूछताछ। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी आज दिल्ली में आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन से कई मसले पर पूछताछ कर रही है। ईडी इसको लेकर कोर्ट से अनुमति मिल चुकी है, लिहाजा सोमवार शाम यानी आज शाम को ईडी की टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंच तिहाड़ जेल से दिल्ली स्थित दफ्तर में लेकर आएगी और वहीं रख कर उससे पूछताछ किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ताहिर हुसैन का कोरोना संक्रमण से संबंधित टेस्ट भी आना रिपोर्ट टेस्ट करा लिया गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद पूछताछ की जाएगी। तो ये अपने आप में ताहिर हुसैन को लेकर बड़ी खबर है। अब ईडी की रडार में ताहिर हुसैन आ चुका है। एक एक खोलेगा पोल, पकड़े जाएंगे कई जमाती जिहादी और इस तरीके के जिन्होंने भी दिल्ली हिंसा में मुख्य भूमिका निभाई थी। और IB अंकित शर्मा की जिसने हत्या की थी वो रडार में आएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। जी और नीट एग्ज़ाम को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, मुफ्त यात्रा कर सकेंगे छात्र। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीट एवं JEE की परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की घोषणा की है। इस सुविधा के तहत सरकार द्वारा छात्रों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। CM शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस घोषणा से जुड़ी जानकारी शेयर की थी। उन्होंने एक बार फिर परीक्षार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में ट्वीट किया। परीक्षार्थियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक पंजीकरण कराना होगा। परीक्षार्थी 181 पर कॉल कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये आप जहां पे ऑनलाइन कर सकते हैं वो या तो आप 181 पर कॉल करें या फिर mapit.gov.in.covid पर जा सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जहाँ हुआ था दिल्ली दंगा वहाँ BJP ने खोला दफ्तर, इसी हफ्ते से लगेगा दरबार। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के दौरान सर्वाधिक
प्रभावित क्षेत्र चांदबाग में भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। चांदबाग में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दफ्तर खोला। यहां वो हर हफ्ते दरबार लगाकर सांसद सहित सभी नेता जनसुनवाई करेंगे। ये कार्यालय चांदबाग के भजनपुर पेट्रोल पंप के पास खुला है। बीजेपी के मीडिया रिलेशन हेड श्रीकांत बख्शी ने बताया है कि ये नया उत्तरी पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी के और साथ साथ भाईचारे बढ़ाने के लिए खोला गया है। दंगे में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के बीच कार्यालय खोल कहीं न कहीं मनोज तिवारी ने एक बड़ा ही मैसेज दिया है कि अब दिल्ली में दंगे ना हो और भाईचारे बने रहें। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें कि अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का लगाया जुर्माना। तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके ₹1 देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर सजा के रूप में ₹1 का सांकेतिक जुर्माना किया। शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा कराने के निर्देश दे दिए हैं। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्णा मुरारी और पीठ ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा है कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 3 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी और 3 साल तक उनकी वकालत करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव, JDU में वापसी कर सकते हैं शरद यादव, बड़े नेता साध रहे हैं संपर्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं एक तरफ भाजपा के नेता सितंबर के दूसरे हफ्ते से बिहार का दौरा करेंगे, वहीं कांग्रेसी भी 1 से 21 सितंबर के बीच वर्चुअल रैलियां करेंगे। इस बीच नीतीश कुमार के अपने पुराने सहयोगी शरद यादव के साथ तार जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। JDU के कई नेता शरद यादव से संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी पार्टी में वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने शरद यादव की पार्टी में वापसी में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में कई बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि शरद यादव समाजवादी आंदोलन से बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी में वापसी हो रही है। अभी पर इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कार्य समिति में जो हुआ वो बहुत दुखदायी है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने ABP न्यूज़ से वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर मचे बवाल पर बात की। पहली बार इस मसले पर बोलते हुए आनंद शर्मा ने कहा है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें वो बहुत दुखी है। शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में ऐसे लोगों ने अपमानजनक टिप्पणियां की जिससे चिट्ठी पढ़ी तक नहीं थी। ऐसे लोगों को जानबूझकर हम पर बयान देने की अनुमति दी गई है। आनंद शर्मा ने ABP न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हमसे कोई अध्यक्ष पद का दावेदार नहीं है। शर्मा से ABP न्यूज़ ने कहा है कि आरोप लगाया है कि आप लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से रोकना चाहते थे, इसलिए ये चिट्ठी, जिस पे उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है और राहुल गांधी को हम अध्यक्ष बनने से रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और कतई भी इस तरीके की सोशल मीडिया पर ये मामले वायरल हो रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पूछताछ के दौरान CBI पर ही भड़क गई रिया चक्रवर्ती, CBI अधिकारियों से करने लगी बहस। जी हां, सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से CBI सब कुछ उगलवाना चाहती है। रविवार को उनसे CBI ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। इस दौरान रिया से कई सवाल भी पूछे गए और जिसमें उन्होंने कुछ जवाब भी दिया और कुछ को उन्होंने टालने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी आया जब रिया के कुछ सवालों पर भड़क उठे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का व्यवहार CBI अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं रहा। जब अधिकारियों ने ड्रग्स को लेकर सवाल किया तो भड़क गई रिया। इस सवाल का रिया से सही जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा गुस्सा होने लगी और इस वजह से अब रिया को लेकर लगातार CBI और शिकंजा कस रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। बड़ी खबरों में फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।